सर वैसे ही आज सब बहुत रो लिए, लेकिन आज का इस टॉपिक जो है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इसमें मैं एंडलेसली लिख सकती हूँ। तो क्योंकि दर्द पहले मुझसे जीत जाता था, लेकिन अब मैं इसे जीती हूँ। तो आज आपको अपनी एक रात की कहानी सुनाती हूँ, या फिर रात का कन्वर्सेशन जो मैं खुद से करती हूँ वो सुनाती हूँ। तो है तो ये दर्द के पहलू जिसमें मैंने घंटों बिताए थे, लेकिन यहाँ चंद मिनटों में इसे शब्दों में पिरोकर खत्म करती हूँ। तो इसका उद्देश्य तो यही है कि गला रुहासा हो सबका और आंखों में थोड़ी सी नमी हो। ऑल्दो सब बहुत रो चुके हैं, स्टिल इसका हेडिंग है मैं गलत थी। आज इश्क, मोहब्बत, प्यार, इन सब पर लिखने का मन नहीं। आज बहते बहते किनारे पर जाना चाहती हूँ, लेकिन थकन है। हाँ थकन है, मगर सहारा नहीं चाहिए, सहारे की दरकार नहीं। अब कब मुलाकात होगी, मैं अब इसकी भी तलबकार नहीं। लेकिन रुखसार तेरी यादें हैं बड़ी सितमगार। लेकिन रुखसार तेरी यादें हैं बड़ी सितमगार। ना इकरार ना ही इनकार, ना इकरार ना ही इनकार। तू जानता था ना, तू ही था मेरा संसार। काश, काश मैं देख पाती मेरा तुझ में कुछ नहीं। काश मैं देख पाती मेरा तुझ में कुछ नहीं। बस यही था उस वक्त का कथासार। क्या लिखना चाहती हूँ, क्या बुनना चाहती हूँ, शायद कुछ भूलना चाहती हूँ, मगर जैसे कोई साया दीवार बनकर आड़े आ जाता है। अगर टटोलू इस भीत को, अगर टटोलू इस भीत को तो, अरे ये क्या चेहरा? हाँ ये तो वही चेहरा है जो दिखाया गया था, ये बस मेरा है, ये मुझे जताया गया था। ओह, ये धुआं कहाँ से? ये हवन के बाद का पावक खुशबू का तो नहीं? एक ध्वंस के बाद का चीखती बदबू सा लगता है। एक रोशनी जिसने सब कुछ कतरा कतरा मूंद दिया। एक रोशनी जिसने सब कुछ कतरा कतरा मूंद दिया। एक कहानी जो कभी थी ही नहीं, बस बनाई गई थी, मैंने उसे सच मानकर जिया। उसने कुछ ऐसे बुनाई की थी, मैंने उसे सच मानकर जिया। उसने कुछ ऐसे बुनाई की थी, लेकिन इन सब में मैं डूब कर निथारी गई, चली गई। यह कहना गलत है, लेकिन हाँ, अब सुबह शाम का दायरा नियत हो गया है। अब ये रूह चिढ़ाती नहीं मुझे, कोसती है। अब ये रूह चिढ़ाती नहीं, कोसती है मुझे। अब यादें भी नोचने लगी। खराश अब खरोंचों में तब्दील हो गई है। सुर, ताल, लय, ये सब जिंदगी से रिस रहे थे। सुर, ताल, लय, ये सब जिंदगी से रिस रहे थे, अब कहीं किसी टनल में भटक रहे हैं। कुछ लकीरें गहरी हुई, कुछ फीकी पड़ गई, और कुछ मुरझा कर कुमला गई। कुछ लकीरें गहरी हुई, कुछ फीकी पड़ गई, और कुछ मुरझा कर कुमला गई। करीब का कुछ झटक गया, ऐसे जैसे सब कुछ चटक गया। कभी कभी वक्त के कुछ लम्हे, कुछ घड़ियां, कुछ ऐसी कड़ियां, या यूं कहें कि बेड़ियां दे देती हैं, या बेड़ियां बांध देती हैं कि इतनी गर्मी में भी ठिठुरन होती। जब आंख बंद करते ही बीती जिंदगी के किस्से से वो दूर हंसते, लेकिन मुंह चढ़ाते खुद के हिस्सों से सामना होता है, तो उसे एक पल में जैसे सब कुछ गुजर जाता है। सोचती थी तुम भी बेचैन, सोचती थी तुम भी बेचैन हो, काटते आंखों में रैन, गलत थी। सोचती थी तुम भी तन्हा हो, तुम भी बिन मेरे सूने हो, गलत थी। सोचती थी दिल के कोने में अब भी हूं मैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे हर वक्त में हूं मैं, गलत थी। वो चंदन की टीके की महक, तुम्हारा देखना एक टक, वो बाल सहलाना, गोद में लेटना, रात 12 बजे की कॉफी, कुछ खट्टी मीठी टॉफी, रात में चादर उठाना, सुबह में झकझोर के उठाना, कभी हाथ मरोड़ना, कभी चुनरी खींचना, कसकर अपनी बाहों में भींचना, आगे जाते वक्त यूं पलट के देखना। उफ, न जाने कितनी सौगातें हैं, इनसे लगती छोटी ये रातें। सपनों का गजरा टूट गया, सपनों का गजरा टूट गया,
जिसे मानती थी अपना वो रूठ गया। आसमां नीले से लाल हो गया, आसमां नीले से लाल हो गया, तुम ना आए। देखो ना मेरा क्या हाल हो गया, तुम समझ ही ना पाए। बस दरार नहीं, रिश्ता चटक ही गया, गिरा नहीं पर बीच में कहीं अटक गया। लो मुरझा गया या दिन भी, लो मुरझा गया ये दिन भी, सो गया ये दिल भी। दफना नहीं पाती यादों को, भुला नहीं पाती झूठे वादों को। प्यासे की तड़प तुम क्या समझोगे, उदासी को तुम क्या भापोगे। दिया रोशनी कब तक देगा, अमावस में चकोर चांद को कैसे तकेगा। तुम्हारे इरादे पहेली है मेरी, हाँ जारी है तलाश, हाँ जारी है तलाश आंखों में आंसू की। जिंदगी के जहर को पीकर भी जिंदा हूं, जिंदगी के जहर को पीकर भी जिंदा हूं। इतने अथाह कष्ट दे दिए भगवान, फिर अब भी मैं चुनिंदा हूं। दीवानी हूं या पागल, मस्तानी हूं या घायल, तुम्हारे ही नाम से खनकती है मेरी पायल। तस्वीरों से कितना कहूं, तकदीर को कितना कोसूं, तस्वीरों से कितना कहूं, तकदीर को कितना कोसूं। वक्त से कितना रूठूं, वीरान दिल को कितना सींचूं। धरती की पीड़ा आकाश समझता तो है, लेकिन साथ नहीं है दोनों का। बाती भी तेल से जलती है, कहीं गर्मी तो कहीं बर्फ पड़ती। प्यार छलकता है और दर्द और नफरत दिखाती, प्यार छलकता है और नफरत दिखती। सूरज है तो सुबह, सूरज नहीं है तो सांझ। सारी लकीरें मिट गई पर फिर भी थोड़ी है आस। रोम रोम सॉरी, रोम रोम तुम्हारा है नहीं कहती, रोम रोम तुम्हारा है नहीं कहती। लेकिन ये रोग तुम्हारा है, जो जाए से अब नहीं जीती, जाए से अब नहीं जीती। दिल का एक दर्द तुमने दिया है, लेकिन अब इसे सर्द भी तुमने किया है। दिल का एक दर्द तुमने दिया है, लेकिन अब इसे सर्द तुमने किया है। सूखे पत्ते में पानी किस काम का, जब जड़ ही सूख गई। न मान रही न आन, बन गई हूँ श्वान। मेरी प्रशंसा तो करता होगा खर, ऊपर छत तो है लेकिन मेरा नहीं है घर। देखो अब जिंदगी को जितना सवरना था ना सवर गई, देखो अब जिंदगी को जितना सवरना था ना सवर गई। अब वो मीर की ये सिफत मर गई, अब वो मीर की ये सिफत मर गई। थैंक यू। Ayushi, amazing. I थैंक यू सो think मच सर। one of your best performances. कितने थैंक यू सो मच सर। so much of emotions, इतना दर्द, and you narrated it with lot of emotions. एक एक वर्ड को ना फील करके आपने सुनाया, मतलब स्पीचलेस। थैंक यू सो मच सर। नीलू जी। आयुषी, मैं बहुत कुछ सोच रही थी, आप जब नरेट कर रही थी बहुत कुछ सोच रही थी। जब आप किसी को प्यार करते हैं, उसके ऊपर अपने आप को छोड़ देते हैं, इतनी उम्मीदें होती हैं और वो किसी वजह से आपसे दूर चला जाता है, और आप अपने आप से लड़ रहे होते हैं, अंदर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट आप एक साइलेंट फेज में चले जाते हैं। बहुत लड़ना चाहते हैं, हर किसी से लड़ना चाहते हैं और जब आप अपने आप पे आ जाते हैं, अपने से लड़ने लगते हैं कि मैंने क्यों विश्वास किया सामने वाले पे, और आप एक रोगी बन जाते हैं, प्रेम रोगी। और फिनिश्ड महसूस करते एक पॉइंट पे आके, यू ब्रेक डाउन। बट आई पर्सनली फील दैट वी शुड लव आवरसेल्व्स फर्स्ट, कि किसी को 100% अपने आप को नहीं सौंप दीजिए कि वो आपको तोड़कर चला जाए और आप बिखर जाए। यू हैव टू लव yourself first and rise over and over again, and then all those people will come back to you, and then you will choose यस and मैम। decide, whether they have to be in your life or not. हम एक्चुअली दर्द लोग हमें इसलिए दे जाते हैं क्योंकि हम उन्हें करने देते हैं। अगर हम करने ही ना दें वो हमारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम वो फील कर जाते हैं, और जब हम उस फीलिंग से टूट जाते हैं
तब हम महसूस कर पाते हैं कि हमने अपने आप को खो दिया। पहले तो हमें अपने आप को पाना चाहिए। एग्जैक्टली, मास्टरपीस अगेन। थैंक यू सो श्रुति, मच मैम। श्रुति। आयुषा मैम, इट्स मतलब वो ऐसे जाके दिल पे जाके चुभ जाता है ना, मतलब ये ऐसे वाली चीज थी। एंड आपके एक एक शब्द अभी भी इट्स इकोइंग इन माय माइंड। सो आई जस्ट वांट टू टेल कि जिस जिस आपका जो अंदाजे बयां था, उसने इस चीज को ऐसे आप गूजबम लेवल तक ले आया मेरे लिए, फॉर मी टू पर्सनली, कि आप क्वेश्चनों में थे, आप Thank you आंसर so भी ढूंढ much. रहे थे, और आप बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिसमें आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए हैं, वो सब आपने यू मेड इट ऑल अलाइव राइट नाउ फॉर मी. So I just love this performance, and I have to tell that it's a very powerful thing, and you're a very strong woman. I get to know through this performance. So thank you for inspiring me, and thank you. I feel very lucky that I got a chance to listen this. Thank you, ma'am. Thank you so much मैम। आशुतोष। बहुत खूबसूरत थी, और आपकी कविता या कहानी सुनकर हमेशा महसूस होता है कि कितनी खूबसूरत होती हैं कविताएं और कहानियां, कि हम अपनी फीलिंग्स को उन शब्दों में ढूंढ लेते हैं। हम जो भी महसूस करते थे, करते हैं, या कभी भी हमने किया हो, उनको हम उसमें खोज ही लेते हैं। और पर्सनली आपकी कविता से हर किसी ने कुछ ना कुछ रिलेट किया ही होगा, मैंने भी किया, कि एक गिल्ट हमेशा मन में रहता है कि जब किसी के लिए कुछ करो, किसी के लिए या फिर किसी के सामने इतना झुक जाओ, चाहे वो कितना ही अपना हो, इतना झुक जाओ कि मतलब वो उसकी नजरों में हम कुछ नहीं रह जाते। तो वो गिल्ट बहुत चुभता है दिल में, और उसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है कि अब हमें उसकी नजरों में उठना है, खुद को अच्छा करके, खुद को बेटर करना है, खुद को थोड़ा सा डिटैच करके बेटर बनाना है, ताकि वापस उसकी नजरों में हम आ पाए। तो ये चीज बहुत मुश्किल होती है, लेकिन महसूस की जा सकती है आपके इन शब्दों में। और ये कवि के लिए, कवित्री के लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने जिंदगी का कुछ हिस्सा उसकी लेखनी में महसूस कर पाते हैं। बहुत बहुत उनका। So much. विमल कुमार जी। जनाब, कुछ किस्मत ऐसी अच्छी पाई कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले जब मैं 16, 17, 18 साल का था। मैंने 18 साल के लड़के ने ये सीख लिया था कि नेवर डिपेंड ऑन एनीबॉडी फॉर योर हैप्पीनेस। ये बड़ी कड़वा सच था, और मैंने बड़ी जल्दी सीख लिया। पर फिर भी कितना भी मैच्योर, कितनी भी एज, कितना एक्सपीरियंस हो जाए, कभी कभी जिंदगी में ऐसा हो जाता है कि दिल आपके दिमाग के ऊपर छा जाता है, और आप किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, फिर आप बाद में अफसोस मनाते हैं कि यार ये डिजर्व नहीं करता था, अभी सब कुछ हमने क्यों। ये सब कुछ आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा। थैंक यू। Thank you so much. उषा मैम। Highly emotional and with profound words. That is what I want to say about Ayushi's poem. Each word has volumes and volumes to say. Beautifully written, very touching. Thank you so much. कृष्णा। मैम, जो आपका पोएट्री का थीम था, जैसे हम सब बोल रहे हैं कि जब कि हमें मैच्योर होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें कि हम झुक जाते हैं, बट वी मतलब फ्रॉम माय एक्सपीरियंस व्हाट आई थिंक इज कि ये सारी चीजें हमें पहले भी पता होती है, और जब हम किसी इंसान के साथ होते हैं तब भी हमें पता होती है। द ओनली डिफरेंस इज जब हम किसी इंसान के साथ होते हैं तो हम उस पे इतना ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द लव वी हैव फॉर दैट पर्सन, दैट वी लेट आवर गार्ड्स डाउन। सो एंड कभी कभी वो क्या होता है कि वो लव रेजोनेट नहीं हो पाता, रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता, एंड दैट इज द वर्स्ट वी कैन फील, कि हम अपने सारे गार्ड्स डाउन करके और हम अपने आप को अपनी वल्नरेबिलिटी को दूसरे के सामने रख कर फिर हमें वो फील होता है, तो वो गिल्ट हमें आता है, बट वो गिल्ट वी शुड
शायद always remember this कि वो हमें गिल्ट आ रहा है कि why we let that person hurt us, but sometimes we have to understand कि हम स्ट्रॉन्ग पहले भी थे और तब भी थे, लेकिन डिफरेंस ये था कि we did those things out of love. तो एंड जिस तरीके से आपने अपने पोएट्री में पिक्चराइजेशंस बनाए कि जो आप शेयर करते थे बॉन्ड को एंड हाउ यू मेड दैट पर्सन योर लाइफ, देयर वाज दिस वर्ड यू यूज्ड कथा सार, द हाउ यू मेड दैट पर्सन, एंड तो बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट था. Thank you so much. Thank you, Ayushi. Thank you so much.